आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अमीर जामई साहब महाराजगंज दौरे पर आए हुए हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। अमित जामई साहब, समाजवादी पार्टी जो इलेक्शन है आगे इंशाल्लाह, तो उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी का चुनाव इस देश की जो है सामुदायिक सौहार्द, सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे बड़ा मेन मुद्दा आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि इस चुनाव में जो हमारे संविधान का जो भविष्य खतरे में है, उसकी और लोकतंत्र की हिफाजत में समाजवादी पार्टी के एक वर्कर इस चुनाव को लड़ रहा है। अभी देखा गया है कहीं न कहीं पिछले इलेक्शन में, चूँकि अच्छी कारकर्दगी रही सपा की और सपा सरकार ने काफ़ी अच्छे इक़दाम किए, अच्छा काम किया, लेकिन आवाम ने नज़रअंदाज किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में दो ही चीज़ें होती हैं, हार और जीत। ये लोकतंत्र में चुनाव के दो हिस्से हैं। लेकिन 17 के बाद जो गैर मौजूदगी है आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, वो चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हों, चाहे बेरोजगार हों, चाहे महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, उनकी गैर मौजूदगी लोगों को खल रही है। क्योंकि जो महिलाएं थीं उनको महीने में पेंशन मिला करती थी, जो ज़ईफ़ थीं, जो बेवा थीं, और हमारे जो किसान थे, उनके लिए न्याय पंचायत से लेकर हाईवेज तक मंडियां बनाई गई थी, जहां वो अपनी फसलों को रखकर बेच सकते थे। सारी मंडियां ख़त्म कर दी गई। रिजर्वेशन के ज़रिए जो भी SC, ST, OBC का हक हकूक़ था शिक्षा में और नौकरियों में, क्योंकि नेताजी के ज़माने के बाद ही हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने और मुसलमानों ने उनका जो प्रतिनिधित्व था वो शिक्षा में, नौकरी में बढ़ा था, जिसको मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुनकर उन सारे जो मौके थे उसको ख़त्म किया। और 60% आबादी है हमारी अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों की। आज वो पूरे सूबे में सबसे कमज़ोर हालत में है। मुसलमान तो सबसे नीचे है ही, तो सच्चर कमीशन ने कहा था। लेकिन सच्चर साहब की जो सिफारिशें थी वो ये थी कि बेटियां मुसलमानों की वो 10th के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है। उसके लिए पिछली सरकार में वजीफ़े का कन्या विद्याधन, जिसका नाम 20-20 हज़ार का वजीफ़े था साल के, तो जिससे एडमिशन्स में उनकी तादाद बढ़ने लगी 11th के बाद। चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो उर्दू टीचर्स की भर्तियां हों, जो समाजवादी पार्टी के वक्त में हुई थी, उर्दू टीचर्स को योगी जी ने हटाना शुरू किया। मदरसा बोर्ड में 17 के बाद से लेकर पूरे सूबे में 5 अपॉइंटमेंट तक नहीं हुई। और जितनी भी सनतें थी, कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री, नोटबंदी GST के बाद 12,000 इंडस्ट्री जो है वो बंद है। तो कमर जो पूरे सूबे की है वो टूटी। उसके बाद ये किसान विरोधी तीनों फार्म बिल, जिसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला और समाजवादी पार्टी के हज़ारों लोग जेल गए, संघर्ष हुआ, अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया। उत्तर प्रदेश में सबने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से जहाज से उतार लिया गया। तो ये जो पूरा दमन चक्र है, ये जो फाशिस्ट टेंडेंसी है योगी आदित्यनाथ की, जो भांग के नशे में रह के सारे फैसले लेते हैं, 3 महीने में उत्तर प्रदेश की एक जनता वोट के जरिए उन्हें बेदखल करने को तैयार है।
वो जा रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। साजिद अली, वॉइस ऑफ इंडो, नेपाल, महाराजगंज। आपसी बातचीत है, हमेशा समझा जाए इसको जगह। सबसे पहले तो इस छोटे से इदारे में आने के बाद हम लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया से तालीम हासिल की, और जिस तरह से कहते साहब ने इसकी फाउंडेशन दागबेल डाली है, और जिस तरह से पूरा उसको सेंचा है आप सब उस्ताद मोहतरम में मिलकर, तो हम लोगों ने जामिया मिलिया की जो तारीख अलीगढ़ में कैसे वो एक मस्जिद में उसकी फाउंडेशन हुई, फिर वो डंपुओं में थी। डंपू मतलब कि आपने तो माशाल्लाह बहुत कुछ बना लिया, और वो लिटरली एक जो टीन का शेड होता है ऐसे ऐसे करके, हाथी नुमा, कुछ ऐसे हाथी नुमा, और कुछ 15-20 डंपू रहे होंगे जहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया बनी थी। और वहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से लेकर उस ज़माने में मौलाना महमूद हसन साहब की सरपरस्ती में उसकी बनी। तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर्स थे, उनके इसरार पे बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के उन डंपुओं में जाके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने फैसले लिए थे। तो मैं सही कहूँ तो मुझे इन सब नौजवानों में डॉक्टर जाकिर हुसैन नज़र आ रहे हैं जो उस वक्त पढ़ाई कर रहे होंगे। मुझे आप सब उस्ताद मोहतरम में प्रोफेसर मुजीब साहब, प्रोफेसर आबिद साहब, मौलाना महमूद हसन साहब जैसे लोग जिन्होंने उसकी फाउंडेशन डाली, तो मैं बहुत ही इसको लेकर सही कहूँ तो मैं बहुत जज्बाती हूँ, इमोशनल हूँ कि जो काम मजलिसुल उलमा से जुड़ के जो उसकी एक शाख छोटी सी यहाँ डली है, हम सब उम्मीद करेंगे कि जब हम भविष्य में बहुत सालों के बाद बात करेंगे, जब ये शायद डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बन चुकी होगी, कि इसकी हम लोग फाउंडेशन के वक्त जब ये बन रही थी तो हम लोग उसके एक प्रोग्राम में आप सब उस्ताद मोहतरम को, सरकारें आती जाती हैं, MLA आते जाते रहते हैं, MPs बनते हैं, हार जाते हैं, जीत जाते हैं। और सही कहूँ तो अगर तुम सब लोग हमारे नौजवान जो छोटे हो, अगर ये कहा जाए कि 5 बेस्ट MLA के नाम बताओ जिन्हें तुम बहुत मोहसिन समझते हो, चाहते हो, 10 MP के नाम बताओ, गिन नहीं पाओगे। क्योंकि जिस तरह से सियासत में, समाज में, माशरे में एक डाउनफॉल है, गिरावट है कि हमें कोई मुतासिर नहीं करता। ये किस बात के मिलने हैं? मतलब मैं उसी उसमें हूँ, मैं उसी सियासत का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये कौन सा MLA है जिसे मतलब ही नहीं है कि हमारे आपके मामलात क्या हैं, स्कूल में टीचर नहीं है, लैब में नौजवान संघर्ष की बुनियाद पे, स्टूडेंट मूवमेंट से, अलीगढ़ से, जामिया से, JNU से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, BHU से, या उस्मानिया हैदराबाद यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऐसे नौजवान धीरे धीरे करके आए हैं कि जो आज उनके वीडियोस आप लोगों के मोबाइल में ज़रूर होंगे, जिन्हें आप कहते होंगे कि यार हमें ये बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये जो फीलिंग है ना, ये एहसास सियासत में आज नहीं आ पा रहा। तो वो फीलिंग, वो एहसास जो नहीं आ पा रहा है, वो कैसे आएगा? वो तब आएगा कि जो अच्छे लोग हैं जब सियासत में आएंगे, जो लोग स्टूडेंट स्ट्रगल से आए, अब बुरे खा भी आ गए, फन्ने खा भी आ गए, मुंह आ गए, मतलब कोई शौर नहीं है, सिर्फ शौर ये है कि बस नमो अमो हो जाए, हमारा औकाल उकाल बन जाए। लेकिन सवाल ये है कि MLA का, MP का काम रोड या सड़कें बनाना तो अलीम साहब है नहीं। MLA का काम है कि जब वो आपके ऐवान में जाएगा तो वो कानून बनाएगा। इस सूबे के लिए कानून क्या हो, तालीमी पॉलिसी क्या होगी, सेहत के लिए पॉलिसी क्या होगी। तो अच्छी बात यह है कि आमिर साहब जैसे लोग जो सियासत में स्ट्रगल करके आए हैं, ये कभी भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के बड़े, हमारे अलीम भाई के और साथ साहब के भी जावेद अली खान साहब, बनाने के लिए, चुनिंदा लीडरशिप के लिए हमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
और ऐसे लोगों को तायद करनी होगी। हो सकता है कि हम किसी ऐसे शख्स की बात कर रहे हो जिसके पास 50 दुनाल ना हो। कहा भैया कहा बात के नेता है मतलब दुनाल ये ना है। मतलब जो साफ शफाफ बैकग्राउंड से होंगे, जो ईमानदार होंगे, जिनमें आप न जाने क्या क्या तस्वीरें ढूंढना चाहते हैं अपनी क़यादत में, हज़रत बिलाल जैसी क़यादत, जिनके हाथ में पूरी दुनिया रही हो और वो जो है ईचा लगा के सोते रहे हों, कपड़े पे पेबंद हो। आज हमारी आपकी कौम ढूंढती है कि कैसे कोई 200 करोड़ का मालिक ही उसका कायद होगा, चाहे वो जानी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे उसने किसी के हक हुकूक मारे हों। ये हमारे यहाँ एक उल्टा काम हो रहा है मुसलमान। तो आज जो उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे लोग आते हैं बात पर कि बहुत चर्चाएं कि साहब जो है वो बीजेपी है और समाजवादी पार्टी। हम ये समझते हैं कि ये लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच की नहीं। अगर हम 12-17 की हुकूमतों पर जाएं और बिलखुसूस मैं आपसे स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं 20-25 सालों की बात तो कायदे सब बता लेंगे, लेकिन मैं तब की बात नहीं करूँगा। जो मेरे बाद की बात है, जिनको आमिर साहब भी कहेंगे, जिनको हम भी कहेंगे कि हम मुसलमानों को क्या चाहिए। हमें तालीम का इंतज़ाम चाहिए था। जब तालीम के इंतज़ाम की बात हुई तो लखनऊ में इंटीग्रल जो कॉलेज था वो एक छोटा सा इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था और उस कॉलेज को माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनाई। ये उनके वक्त की एरा यूनिवर्सिटी जो आज मेडिकल कॉलेज बन गया है। पूरे यूपी से देश भर के लोग चाहते हैं कि मेडिकल में एडमिशन हो जाए, MBBS में एरा में। वो एरा यूनिवर्सिटी नेताजी के जमाने में यूनिवर्सिटी बनी और माइनॉरिटी स्टेटस के साथ यूनिवर्सिटी बनी। भाई मुसलमानों का तो एजेंडा तालीम का तो है नहीं। कैसे पावर आए और पड़ोसी को हम पे हमला करना है। बस ऐसे इंतजाम ने बहुत सारे तैयब साहब जैसे लोग जिनका ये मिशन था कि वो तालीम की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। तो सर सैयद ने तो एक MAO कॉलेज बनाया था जनाब अलीमुल्ला साहब, और एक और थे दीवाने हमारे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपनी दुनिया, मतलब मैं रामपुर गया उनके घर, जैसे साग भाई का घर है गली में जैसे है, अली भाई आप जा चुके होंगे रामपुर, जैसे मेरे यहाँ जौनपुर मेरा अपना घर है गांव का। आजम खान साहब के घर में मैंने कोई चांदी की प्लेट नहीं देखी। मैंने ऐसा कोई सोफा नहीं देखा होगा कि जो 5 लाख का सोफा। मैं सोच रहा था कि इस शख्स ने क्या बनाया, अपने लिए क्या। तो दुनिया की से भीख मांग के लोगों से इकट्ठा करके पैसा करके उस शख्स ने कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनने की जरूरत की, और उन्हें एक डॉक्टर अजीज कुरैशी ऐसा और दीवाना गवर्नर मिल गया कांग्रेस का, जिसने RSS नरेंद्र मोदी की मुखालफत के बावजूद उसने कहा नौसिर, जब उन्होंने उसको यूनिवर्सिटी को पास किया, पास करने के बाद अजीज कुरैशी साहब ने नेताजी मुलायम सिंह को फोन किया। तो उन्होंने कहा कि नेताजी आपने जो काम मुझसे कहा था, आपका काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। जो जर्नलिस्ट है वो समझते हैं, उसका वकील साहब समझते हैं कि उसका मकसद, क्योंकि वो शर्त थी कि अगर आप तुमने यूनिवर्सिटी की तो तुम्हारी नौकरी गई। तो यूनिवर्सिटी का जिस दिन साइन किया 5 दिन के बाद उनको गवर्नर के पद से हटा दिया। तो बड़े काम तो हो गया। उन्होंने यही फोन किया, उन्होंने कहा कि जो आपने मुझसे काम बोला था मैंने आपका काम कर दिया, मेरा काम हो गया। तो आजम खान साहब जैसे शख्स को जेल में डालने का, जैसे लालू यादव जी को 4 साल से ऊपर जेल में डाला है, क्या जुर्म था उस इंसान का? ऐसे ही जुर्म था जैसे इन्होंने स्कूल कॉलेज बनाया, यही तो जुर्म था। तो एक यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, नेताजी ने आजम साहब के जैसे वो चाहते थे, जिस तरह की चाहते थे, एक यूनिवर्सिटी कायम हुई।
तो 3 यूनिवर्सिटियां तो सिर्फ मुसलमानों को मिली, और हमें आपको चाहिए क्या? अब ये साहब कहते हैं कि साहब समाजवादी पार्टी के हमारे अपने भी लोग बात करते हैं, जनाब वो जो भागीदारी का मामला थोड़ा बहुत सीरियस है, और साहब लोग कह रहे हैं कि हमें भागीदारी चाहिए। तो हमने कहा भागीदारी क्या होती है? तो हमारे कुछ लिखने पढ़ने की जो आदतें पड़ी हुई हैं अपने बड़ों से, तो इस मुल्क में विधानसभाओं में, लोकसभाओं में मुसलमानों की जो भागीदारी का जो पूरा मामला है, कितने एमएलए एमपी बने हैं, आपको हैरत होगी कि 2012-17 में सिर्फ समाजवादी पार्टी के 49 एमएलए थे। अगर आप कांग्रेस को जोड़िए, बीएसपी को जोड़िए, तो 68 एमएलए आजादी के बाद से अब तक के वो 12-17 में थे, जो तादाद थी जो घट के कहीं 12 पे आ गई। तो 68 में तो सुकून नहीं था, 12 में सुकून है। अब हम आते हैं कि देखिए, ये जो 49 समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमएलए थे, ये इनकलाब के कॉलम में भी है, मैं आप सबको भेज दूंगा, साथ साथ मदरसे के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। उनमें से कितने मिनिस्टर थे कैबिनेट, याद भी नहीं होगा शायद अलीम भाई हमको, आपको कितने दर्जा प्राप्त मिनिस्टर थे मुसलमान, जो गया हजरत से साइन करवा के एक लेटर लेके साहब दर्जा प्राप्त मंत्री हो गया, 5 साल का हो गया, घर भी मिल गया, 70,000 तनख्वाह भी मिल रही है, गार्ड भी मिल गया, नौकर भी मिल गया, ड्राइवर मिल गया, तेल भी मिल गया। लेकिन एक बात जो सबसे सीरियस है कि उन 49 एमएलए में 40 ऐसी सीटें हैं कि जो बगैर आप पिछड़े समाज के लोगों को साथ के वोट के बगैर, यादव वोट के बगैर, या एससी वोट के बगैर, या अन्य सामान्य वर्ग के वोटों के बगैर आप एमएलए हो ही नहीं सकते। तो कोई नया जजीरा उत्तर प्रदेश में तो बनाना नहीं है, बनाना है क्या? जब हम एक साथ चलते हैं, एक साथ रस्ते बसते हैं, हमारे यादव समाज के लोग हों, या कुर्मी हों, या निषाद हों, बिंद हों, राजभर हों, मल्ला हों, केवट हों, क्या तकलीफें हमारी आपकी एक जैसी नहीं है? क्या हमें स्कूल नहीं चाहिए? क्या ये जो सब एयरपोर्ट्स बने हैं अखिलेश यादव जी के जमाने में बने, इसमें क्या निशाद नहीं चढ़ेगा? ये जितने अस्पताल उन्होंने बनाए अपने समय पे, ये जितने हाईवे बने नेताजी के जमाने में, उसमें कौन चढ़ता है? हम सब चढ़ते हैं, सब चढ़ते हैं। हाँ, ये बात है कि मुसलमानों की, दलितों की अपनी कुछ अलग मखसूस समस्याएं। उसके लिए मैं एक बात मैं आप लोगों से आज कह देना चाहता हूं कि आने वाले सरकार में एक बहुत ही सख्त मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून, जैसा कि वेस्ट बंगाल की असेंबली में बना है, राजस्थान की असेंबली में बना है, वहां कांग्रेस ले आई है, वहां ममता जी लाई हैं, हम यहां उत्तर प्रदेश में बना, और SC/ST एक्ट की तर्ज पे उस मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। आप देखें, मेरे जौनपुर में 500 बेड का अस्पताल, भीम यादव जी हमारे जौनपुर के प्रधान भी हैं और